गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अगर अनिर्बान वीक के अंदर कभी छुट्टी लेता है तो क्योंकि हमारे घर में एक रिलेटिव आए हैं, इसीलिए अनिर्बान ने फिर से छुट्टी लिया है। और हम सुबह नींद से उठ के देखें कि सब लोग मिले हैं, हम लोग अकेले घर पे हैं, सब लोग नीचे चले गए हैं। हाँ, हवा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप है तो इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि हम भी नीचे चले जाते हैं। और मम्मी की गई थी और मम्मी फ़ोन लेके क्या पता नहीं क्या गई थी कि नहीं, मैं रिंग कर रही थी कि हम भी नीचे आ रहे हैं लॉक करके। फिर जिस लिफ्ट से मम्मी उठ रही थी उसी लिफ्ट में हम लोग गए, तो लकीली, नहीं तो मम्मी को जाके बैठ के रहना पड़ता, मम्मी के पास चाबी नहीं था। तो फिलहाल अभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये डेट्स देखो एक बार, उरी बाबा रे, इधर भी কত এই একটা গাছে কত হয়েছে এই পিছনেও আছে সব গাছেই হয়েছে দেখো না। এইটার পিছনে এদিকেও আছে এই গাছটা বিশাল ফলন, বিশাল হয়েছে দেখি পিছনে। এই যে अरे बाबा रे, पर वो लोग कहाँ है? धूप बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम सबके लिए, पर हम उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। अभी मैं भुगत रही हूँ, मुझे शायद इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। अभी मैं देखो बालकनी में जाती हूँ, सुबह एवरीडे निकलती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रॉसरी वगैरह ये सब है लेना होता है, पर उसमें भी ना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। কি হয়েছে বলো? अच्छा তুমি এখন ঠাম্মিদের খোঁজো। अनिर्बान इधर बना रहा है अनिर्बान का स्पेशल मैगी, जो अनिर्बान भूल गया है, पर बोल रहा है कि नहीं मैं यही नहीं देता, वो नहीं देता था, ये देता था। मुझे याद है अनिर्बान ना इसमें सारे मसाले देता था, अभी बोल रहे कि नहीं नहीं देता था, ओनली जीरा धोने देता। जीरे धोने एक्चुअली घर पे ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हो गया इन द सेंस हम लोग एक्चुअली घर पे बनाते हैं, तो बोलते वही देता। अरे तुम्हें आरो अनेक सब मसला दीते। अच्छा ही ब्रेकफास्ट बना था, सो अनिर्बान अभी ग्लॉक हुआ सबको लेके नीचे गए हैं हमारी कम्युनिटी विज़िट कराने। तो जो गेस्ट आए थे उन्होंने बोला था इधर का जो ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी है वो टेस्ट करना है, तो इसीलिए मैंने आज घर पे कुछ नहीं बनाया। आज पूरा दिन अनिर्बान का छुट्टी है, तो पूरा दिन उन्होंने जो जो बोला था वो खाना खाएंगे। और कल से अनिर्बान का ऑफिस है, तो कल मैं घर का जैसे खाना बनाती हूँ उनके लिए वही बनाऊँगी, और मम्मी पापा भी तो है, तो आज इसीलिए मेरा पूरा रेस्ट है। और जिस दिन रेस्ट रहता है ना उस दिन ऐसा लगता है कि सोई रहूँ पूरा। अभी 12:30 बज रहा है, मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद जाके लेके आऊँगी, या तो फिर ऑर्डर। मैं ना बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी कल, तो बैंगन को या तो बर्न करके रखना था या बॉईल करके, तो मैं बॉईल कर रही हूँ। ये है अगारो की मल्टी केटल, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे से आप वेजिटेबल को स्टीम कर सकते हो। एक्चुअली बॉइलिंग से भी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप वेजिटेबल स्टीम करके खाते हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था कितने अच्छे से, देखो ये हो गया है। इधर आप स्टीम भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे रैक में भी वेजिटेबल बॉयल कर सकते हो, आप चाहे तो अंडा भी उबाल सकते हो। और ये बहुत गर्म है, इसके नीचे जो है ना आप बहुत सारा आपको स्पेस मिलता है, आप चाहे मैगी वगैरह या तो फिर राइस कुछ भी चीज़ बना सकते हो, दाल वगैरह बना सकते हो। और ये 360 डिग्री रोटेट करता है, स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, चाहे तो केक भी बना सकते हो, ग्लास लीड है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगारो की मल्टी केटल का। इधर का काला जामुन देखो, कालो जामुन बंगाली में हम बोलते हैं, साइज़ देखो कितना बड़ा साइज़ का मिलता है, देखो बहुत बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा मिलता है। उस दिन तो हम रास्ते से जा रहे थे तो इतना बड़ा साइज़ का था, इतना, सच्ची में आपको यकीन नहीं होगा। तो 800 रुपीज़ उसका केजी था, तो मैंने सोचा इतना केजी किसका होता है, नहीं लिया। आज 300 में ये वाला लिया, लेके आई हूँ। हम बचपन से ये खाते थे, पर इतना बड़ा साइज़ का मैंने कभी नहीं खाया है, इस बार तो बहुत बड़ा साइज़ का मिला। और मैंने मिठाई भी लेके आई थी 5 तरह की, तो ये मिठाई एक्चुअली मेरी दीदा के लिए, क्योंकि उनका भी आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको अलग जगह पे दूंगी, भगवान के इधर नहीं। तो फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और बहुत दिन बाद ब्लॉग के लिए अंगूर लिया था मिला था, उसको आते ही उसने बोला कि अंगूर दो, तो दिया। फिर उसने बोला कि ये ब्लैक अंगूर भी दो उसको अंगूर लगा, उसको दिया, और उसने अच्छे से मतलब बहुत खुश होकर ब्लैक अंगूर को बाइट किया। और कैसा मुंह बना था, ग्लॉको केमन छिलो खेते एटा?
कर रही थी, कॉश था। लास्ट टाइम खाया था शायद, याद नहीं है इसको, क्योंकि ये मिलता नहीं है ना ज़्यादा। उसको लगा था कि अंगूर होगा। এটা আঙুর নয় মা, কি বলো তো, জামুন, কালা জামুন, কালো জাম বল, কালো জাম। अच्छा ग्लाको, आज के बालकनी गार्डन से कौन सा पौधा ले रहे हो? केसुती पत्ता। ये इससे क्या होता है? केसुती पत्ता होता है। बस আর নিতে হবে মা, হয়ে যাবে না, ও একাই লাগাবে তো। मम्मी इससे क्या होता है बताओ? केसुती पत्ता है। केशुती पत्ता से क्या होता है? रस कानू की माथा देता है। ये लगाने से ना हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। मम्मी मुझे ये लगा लगा के मेरा हेयर को अच्छा किया था। अब ग्लाकू का बारी है ना ग्लाकू? मम्मी बोलती है कि तुझे भी लगा देती हूँ, पर मुझे हेयर मन नहीं होता है। घर पे मम्मी ने ये तुलसी का पौधा लगा के इतना अच्छा किया है ना। पूजा देने के टाइम पे कृष्ण जी को ना हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता देती हूँ, तो अभी ख़रीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि ख़रीद के लेके आते थे ना सूख जाते हैं, फ्रिज में रखना पड़ता है, और ऐसे डंठल के साथ ही देना चाहिए। इधर भी लगाया है तुलसी, इधर भी तुलसी लगाया है। तो ये अभी छोटा है तो इन पौधों से लेती हूँ। और जिन पौधों से ऐसे तुलसी आप तोड़ते हो ना, वो वाले पौधे को आप पूजा नहीं कर सकते हो, मतलब उल्टा बोला मैंने, जिन वाले पौधों का पूजा करते हो ना, उसमें से आप तोड़ नहीं सकते हो, तो इसीलिए अलग लगाया मम्मी ने। आज लोकनाथ बाबा का तिरोधान दिवस है, तो मेरी जो ये भगवान की ये जो आसन बोलते हैं ना, इधर पे मैं बहुत सारा भगवान को नहीं रखी हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना एनर्जी क्लैश होता है। तो जो भगवान नहीं है मैं उनको भी पूजा करती हूँ, जो करते आई हूँ बचपन से, ऐसे ही मतलब करती हूँ उनके नाम जाप करके। तो मम्मी ने बोला है कि ये वाला फेवरेट है उनका प्रसाद, थोड़ा सा बटर और मिश्री, इसलिए ये डाला है। और ये उनका फेवरेट फ्रूट है काला जामुन, और इधर पे और 3 टाइप का फ्रूट दिया है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, एक साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अनिर्वाण को देखो, दोनों अगर फेस आप देखोगे, इधर हाफ करके इधर देखो, फिर इधर देखो, फूल गया है इधर। दांत में पेन हो रहा था, उसके बाद मैं बोल रही थी मेरा पेन डॉक्टर थोड़ा सा अजीब ही होता है, मुझे पता नहीं चलता है। प्लीज़ और कुछ बोलो ना। अनिर्वाण का अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, अनिर्वाण को पता ही नहीं चला। बोलो। मुझे मालूम ही नहीं हुआ था, फीवर आया था, बहुत हाई फीवर था ना, एकदम विषय बालक, छोटे थे। अनिर्वाण ने डाइपर यूज़ नहीं किया, पर किसी के ऊपर सुसु पॉटी भी नहीं किया। इतना वो तो मेरा मम्मी पापा बोले हैं, मुझे नहीं मालूम है मैंने किया। बोला है तो सच्ची बोले होगे, तुम एकदम विषय बालक। जब आप कोई प्रॉब्लम में रहते हैं, तबीयत ख़राब रहता है ना, आपका स्किन बोल देता है मैं धीरे धीरे बेटर हो रही हूँ। तो देखो स्किन जो है ना धीरे धीरे ग्लो कर रहा है ना, स्किन आपको बता देता है कि आपका तबीयत एक्चुअल में कैसा है। हमारे इधर पे एक नया वाला पिस्ता हाउस का आउटलेट खुला है, पीछे नहीं देते बोल से, तो उधर ही आए हैं हम लोग। ऑर्डर कर सकते थे, पर उनको ना एक्चुअली जो आए हैं रिलेटिव, उनका एकदम लो स्पाइस में हैदराबादी बिरयानी इधर का ऑथेंटिक टेस्ट करना था। तो एक्चुअली लो स्पाइस ना अगर आप मेंशन कर भी देते हो ना, तो ऐसे नहीं आता है, इसीलिए इधर आ गए। अगर बोल के देखते हैं कि लो स्पाइस में अगर हो सकता है, इसीलिए। और सबको लेके आओ, इतनी गर्मी में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए सोचा कि हम लोग लेके निकल जाते हैं, घर पे जाके सब एक साथ खाएंगे। इधर पे ना बहुत सारा बेकरी आइटम्स है, पफ वगैरह है। ये एक्चुअली टेक अवे है, कितना बड़ा सा टेक अवे है ना, बहुत वैरायटी है। देखो केक का, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसके अंदर जिम जैम है। हमारा नेक्स्ट बर्थडे में ये तो एनिवर्सरी केक एकदम, तो ठीक है, हम लोग बर्थडे वाला बना ये वाला भी मुझे पसंद है। ये कॉफी वाला এইটা দেখো কি সুন্দর रेनबो। अरे बाप रे, ये केक तो बहुत बड़ा है, वो छोड़ दो, ये वाला देखो, इसके अंदर से ट्रेन आएगा। माय गुडनेस, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है हम बस्ता भर के बिरयानी लेके जा रहे हैं। 7% भी तो है। देखो मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि घर पे कोई गेस्ट आए, स्पेशली हम खा रहे हैं अलग बात है,
गेस्ट आए तो खाना जो है ना वो ज़्यादा हो पर कम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ डेफिनेटली। दुकान से जितना क्वांटिटी बोलता है ना उससे ना ज़्यादा ही होता है, तो जो लेके आई थी उसमें और एक पर्सन का हो जाता, तो ये ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लेके आए थे चिकन कबाब, ये कुछ तंदूरी कबाब था और था बिरयानी, और साथ में तो कॉन्डिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें देते ही हैं, और सबको स्वीट पसंद नहीं है तो स्वीट अलाउ नहीं है, एक्चुअली स्वीट नहीं लिया। चिकन तंदूरी टिक्का और चिकन 65 बिरयानी लेके आए थे, सबको सफिशेंटली हो गया, पर सबको तीखा लगा। एक्चुअली हैदराबादी बिरयानी ना आप कितने भी बोलो तीखा तो बनाते हैं, आज थोड़ा कम तीखा ही बनाया था रेगुलर तो हम खाते पता है। तो अगर आप लोकल जो दुकान रहता है ना उधर से लेंगे तो थोड़ा बहुत कम होता है तीखापन, पर टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं होता है। हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्क में जाएंगे, सोचे थे कहीं और जाएंगे पर गर्मी फिर भी था। जब हम दोपहर को निकले थे ना बहुत गर्मी लग रहा था, इसीलिए सब लोग सो रहे थे। तो अभी पार्क जाएंगे, उसके बाद साउथ इंडियन डिनर करेंगे। हम आए हैं मलकम चिरहू पार्क में, पर इधर आके देख रही हूँ कि एकदम लाइट चला गया है। पार्क में लाइट है पर सन का जो लाइट है वो चला गया है। एक्चुअली हम लोग ऐसी जगह अभी प्रेफर कर रहे हैं जो थोड़ा सा शाम होने के बाद जा पाए, क्योंकि नहीं तो बहुत गर्मी हो जाता है, स्वेटिंग इतना ज़्यादा होता है आजकल, और मेरा तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। पार्क में घूम के सबको बहुत मज़ा आया। उसके बाद सबने सोचा कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं, डिनर करते। एक्चुअली नेक्स्ट डे को ना हमारा वेज है, तो इसीलिए मैंने और सबने प्लान किया कि आज ही हम बाहर खा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम कहीं पे शायद नहीं जा पाएंगे, ऊपर से निर्मल का छुट्टी भी नहीं रहेगा। आज छुट्टी लिया था तो इसीलिए हम लोग ऐसे बाहर खाना खाए पूरा दिन। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत कम दिन होता है कि हम पूरा बाहर खाते हैं, पर आज लकीली वो दिन था, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तो ये है भारतीया, ये लास्ट टाइम हम एक फ्रेंड्स के साथ आए थे, बहुत अच्छा लगा था। साउथ इंडियन फूड इधर बहुत अच्छा मिलता है, पर कुछ प्रॉब्लम था, शायद आज वीकडेज था इसीलिए कि क्या पता नहीं, जो खाना हमें बहुत पसंद था वो आज अवेलेबल ही नहीं था। जैसे मैंने टेम्पल स्टाइल पुलिहारा बोला था वो अवेलेबल नहीं था, बहुत अच्छा रहता है वो, उसके जगह मैंने गंगूड़ा राइस पनीर पुलाव लिया था। और ये है केसरी रवा, मतलब सूजी का हलवा, पर इसमें मिल्क नहीं डालती ये लोग, और ये भी बहुत टेस्टी बनता है। ग्लॉकुले मसाला डोसा, पापा ने मसाला डोसा, उन्होंने लिया था रवा डोसा, और मम्मी जी और अनिर्बान ने लिया था कुलचा। अनिर्बान को एक्चुअली लगा था छोले भटूरे है, मतलब कुलचे को उसने वो समझा था, उसको उतना नाम याद नहीं रहता है। मैंने एक बार सोचा था कि मैं बोलूँ उसको कि तुम श्योर तुम कुलचा लेने वाले हो, मैंने सोचा कि ठीक है चलो खाने का मन किया होगा, पर फिर आते ही अनिर्बान ने बोला ये मैं नहीं खा सकता, ये तो कुलचा है। फिर उसने फिर से डोसा लिया, और गोंगूड़ा राइस भी मैं शेयर नहीं कर सकती, अनिर्बान को खट्टा उतना पसंद नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है, ऑथेंटिक खाना चाहते हो, ऑथेंटिक टेस्ट लेना चाहते हो, तो आपको थोड़ा बहुत खट्टा, स्पाइसी, करी पत्ता, कर्ड, अचार, ये सब का थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना है कि ये सब आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रॉपर, जैसे हम लोगों का नॉर्थ इंडियन खाना होता है ना, उससे थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है। तो सबको अच्छा ही लगा था, पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे ऐसे दिख रहा था, पर सबको साउथ इंडियन खाना था तो ठीक है, वंस इन अ वाइल चलता है इतना। और ग्लॉकू ने आपको पता है पूरा 80% ऑलमोस्ट उसका डोसा फिनिश कर दिया था, बस चटनी उसने नहीं खाया था। और मम्मी का राइस इतना देर करके आया था ना, मम्मी ने मशरूम राइस लिया था, वो अवेलेबल नहीं था, तो मम्मी ने नॉर्मल वेज फ्राइड राइस लिया था। ये एकदम वेज रेस्टोरेंट है, तो अच्छा ही लगा था सबको, ऑलमोस्ट आई थिंक जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको पसंद आया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने सबके लिए थोड़ा कुछ खाना बनाया था। नेक्स्ट डे वेज था, जिसमें मैंने बनाया था दही बैंगन, पनीर एंड फ्राइड राइस। इसका रेसिपी चाहिए तो बताना। इतने सारे लोग हैं ना घर पे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ रेसिपी शेयर करूँ, और पक्का कल से तो शेयर करूँगी। फाइनली लगता है बारिश स्टार्ट होगा, मतलब बरसात वाला बारिश स्टार्ट होगा। तो जो हमारे घर में रिलेटिव थे वो 2-3 दिन थे, तो अभी उनको हम छोड़ के आए हैं स्टेशन तक, उनका ट्रेन था। तो चलो ब्लॉग इधर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।